कोई सुंदर नहीं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं, किसी के ऊपर माँ बाप का साया नहीं, फिर भी आज दुल्हन बनी और अपने नए जीवन की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हजारों लोगों की आंखें नम कर दी। 7वें कन्या विवाह महोत्सव में देश भर से आई 300 गरीब और अनाथ बेटियों का सामूहिक विवाह कराया गया, जहां न जाति का भेद था न धर्म का, बस थी तो सिर्फ एक कोशिश इन बेटियों का घर बसाने की। देखिए एक खास भावुक कर देने वाली रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित बागेश्वर धाम में आयोजित 7वें कन्या विवाह महोत्सव में देश भर से आई करीब 300 बेटियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इस महोत्सव में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से भी एक बेटी अस्मिता का विवाह हुआ। इन बेटियों में कोई अनाथ थी, किसी के माता पिता नहीं थे तो कोई आर्थिक तंगी के कारण अपनी शादी का सपना भी नहीं देख पा रहा था। ये सामूहिक विवाह महोत्सव बागेश्वर धाम द्वारा लगातार 7वीं बार आयोजित किया गया। इस आयोजन में अलग अलग राज्यों से गरीब, अनाथ और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का चयन किया गया। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले से कराई गई, फिर योग्य वर की तलाश कर सभी जोड़ों का वैदिक रीति रिवाज से विवाह कराया गया। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर पूरे धाम परिसर में एक साथ सैकड़ों मंडप सजे, जहां बेटियां दुल्हन बनी और वैवाहिक बंधन में बंधी। छतरपुर के बिजावर से आई मासूम प्रजापति की कहानी बेहद ही भावुक है। मासूम बताती है कि वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया। घर में 2 बहनें और एक भाई है जिनकी परवरिश मौसी ने की है। लोग कहते हैं कि पढ़ी लिखी नहीं, सुंदर भी नहीं, दहेज भी नहीं, इसकी शादी कैसे होगी। लेकिन आज वही मासूम बागेश्वर धाम में दुल्हन बनकर विदा हुई है। कानपुर से आई मानसी श्रीवास्तव के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। घर में सिर्फ एक भाई है जिसने बहन का रजिस्ट्रेशन कराया। मानसी पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन आर्थिक तंगी ने उन्हें रोक लिया। उनकी बुआ बताती हैं कि जब नाम लिस्ट में आया तो खुशी के आंसू निकल पड़े, लग रहा था जैसे भगवान ने हमारी बात सुन ली। मध्य प्रदेश के गुना से आई रंजीता सेन भी बताती हैं कि हम 7 बहनें हैं, न माँ है, न पिता है, न भाई है। पिताजी ने 5 बहनों की शादी कर दी थी, लेकिन उनके निधन के बाद हमारी शादी की उम्मीद खत्म हो गई थी। रंजीता की बहनों ने ही बागेश्वर धाम में आवेदन कराया और आज उनकी शादी संपन्न हो गई। नेपाल से आई अस्मिता सुनार खुद को भाग्यशाली मानती हैं। उन्होंने बताया कि वो पहले भी बागेश्वर धाम आ चुकी थी और तभी से इच्छा थी कि उनका विवाह भी यही हो। हालांकि लंबी यात्रा की थकान के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन फोन पर उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। इस सामूहिक विवाह महोत्सव में बेटियों को सिर्फ शादी ही नहीं हुई बल्कि उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए गृहस्थी का पूरा सामान दिया गया। आयोजकों के अनुसार प्रत्येक जोड़े को कन्यादान में एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, तिजोरी, बिस्तर, रसोई का सामान, सोने चांदी के आभूषण और करीब 30,000 रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट भी प्रदान की गई, ताकि बेटियां अपने नए घर में आत्मसम्मान के साथ जीवन की शुरुआत कर सके। इस महोत्सव की खास बात यह रही कि इसमें किसी भी जाति या वर्ग का भेदभाव नहीं किया गया। हर वर्ग, हर समुदाय की बेटियों को समान रूप से विवाह का अवसर दिया गया। धाम प्रबंधन का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ विवाह कराना नहीं बल्कि उन बेटियों का घर बसाना है जिनके पास आर्थिक या पारिवारिक सहारा नहीं है। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जहां एक साथ सजे सैकड़ों मंडप और दुल्हन बनी बेटियों को देख लोग भावुक हो उठे। कई लोगों ने इसे समाज सेवा का बड़ा उदाहरण बताया तो कई ने कहा कि ये आयोजन उन परिवारों के लिए वरदान है जिनकी बेटियों की शादी आर्थिक कारणों से नहीं हो पा रही थी। किसी की माँ नहीं, किसी का पिता नहीं, किसी ने गरीबी में सपने खो दिए, लेकिन आज वही बेटियां दुल्हन बनकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। बागेश्वर धाम का यह सामूहिक विवाह महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि उन सैकड़ों बेटियों के जीवन का नया अध्याय बन गया है, जो कभी सोचती थी कि क्या हमारी भी शादी होगी। अब उनके चेहरों पर मुस्कान है और आंखों में नया भविष्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करना ना भूले।